गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट। आई टोल्ड यू इन फर्स्ट पार्ट व्हाट वर द थ्री क्वेश्चंस द किंग had announced in his kingdom. Who would give the right answer? I will give them award. But no one was given answer correctly and king was not satisfied. And in second part, the king turned round and saw a bearded man. King turned round यानी किंग जो रहता है वो टर्न राउंड यानी पीछे घूमता है एंड शाय बियर्डेड मैन, और बियर्डेड मैन को देखता है। बियर्डेड मैन यानी वही वॉन्डेड मैन हु वाज कमिंग विद इंजुरी रनिंग टुवर्ड्स देम, वो उसकी तरफ दौड़कर आ रहा होता है। हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग। हिज हैंड वर प्रेस्ड, उसके जो हैंड थे वो प्रेस्ड यानी मुड़े हुए थे। अगेंस्ट हिज स्टमक, अपने स्टमक के ऊपर वो हाथ रखा हुआ था। फ्रॉम विच ब्लड वाज फ्लोइंग एंड ब्लड वाज फ्लोइंग कंटिन्यूसली, और ब्लड कंटिन्यूली बह रहा था यानी बहता जा रहा था। व्हेन ही रीच द किंग ही फेंटेड, जब वो किंग के पास पहुंचता है ही फेंटेड, फेंटेड यानी लॉस कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस यानी अनकॉन्शियस, वो फेंटेड यानी मूर्छित हो जाता है एंड फेल टू द ग्राउंड, चक्कर खा करके वो ग्राउंड पे गिर जाता है। द किंग एंड द हर्मिट, द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैन्स क्लोथिंग। किंग और हर्मिट उस वॉन्डेड मैन का जो रिमूव्ड मैन्स क्लोथिंग, क्लोथिंग मीन्स उसका जो ड्रेस होता है उसको रिमूव करते हैं यानी पुट आउट, बाहर करते हैं, निकालते हैं। एंड फाउंड अ लार्ज वोंड इन हिज स्टमक, वोंड यानी इंजुरी, और उसके स्टमक में देखते हैं कि एक बहुत बड़ा घाव होता है, अ डीप इंजुरी इन हिज स्टमक। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंडकरचीफ। किंग क्या करता है, उसकी नर्सिंग करता है यानी उसका वॉश हिज वॉन्ड, उसके वॉन्ड को वॉश करता है यानी धोता है। एंड कवर्ड इट विथ हैंडकरचीफ, और हैंडकरचीफ से उसे कवर करता है। हैंडकरचीफ यानी रुमाल होता है। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन ब्लड अभी भी बहना स्टॉप नहीं रहता यानी वो बहता ही जाता है, रुकता नहीं है ब्लड उसका, क्योंकि बहुत ज्यादा घाव होता है। द किंग redressed the wound until at last the bleeding stopped. द किंग redressed, redressed यानी ड्रेस्ड, अगेन ड्रेसिंग करना ना, ड्रेसिंग करना होता है, मरहम पट्टी लगाना। द wound until at last the bleeding stopped, वो तब तक ड्रेसिंग करता है जब तक कि ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप, ब्लड बहना स्टॉप नहीं हो जाता है, यानी उसका नरिशमेंट करता है, उसकी मरहम पट्टी करता है जब तक कि उसका ब्लड बहना स्टॉप, रुक नहीं जाता है। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, तो वो जो आदमी यानी वो जो वाउंडेड मैन रहता है फेल्ट बेटर, थोड़ा अच्छा फील करता है, एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक मतलब कुछ अच्छा फील करता है, उसे अच्छा लगता है। एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और कुछ पीने के लिए मांगता है। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, किंग उसे फ्रेश वाटर देता है पीने के लिए, सही पानी, शुद्ध पानी उसे पीने के लिए देता है। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। बाय दिस टाइम यानी इस समय, सन हैड सेट यानी सन गोइंग टू सेट, सनसेट हो जाता है यानी शाम होने को आती है, सूर्य अस्त हो गया होता है। एंड द एयर वॉज कूल, और ठंडी सी हवा बहने लगती है, हवा चलने लगती है। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरीड द वॉन्डेड मैन into the hut and laid him on the bed. The king with the hermit's help, जो किंग रहता है वो हर्मिट की हेल्प से carried the wounded man, wounded man को यानी जो वो bearded man रहता है उसे ले जाता है into the hut यानी हट के अंदर यानी उस कॉटेज के अंदर ले जाता है। and laid him on the bed, और उसे बेड में लिटा देता है। The man closed his eyes, वो जो wounded man रहता है अपनी आंखें थोड़े टाइम के लिए बंद कर लेता है and lay quiet, और शांति से लेट जाता है। The king, tired by his walk and the walk he had alone. King tired by his walk. King थक गया होता है क्योंकि वो उस वांटेड मैन की पूरे टाइम उसको देखभाल करता है। And the walk he had done, जो काम उसने किया था यानी किंग ने जो नरिशमेंट का काम किया, नर्सिंग का काम किया, इससे ड्यू टू द दिस वॉक
King felt tiredness, lay down on the floor and slept through the night. और वो भी वहीं पे लेट जाता है और रात में पूरे होल पार्ट ऑफ द नाइट वो सो जाता है। When he awoke, जब वो जागता है, it was several minutes before he could remember. जब वो जागता है तो क्या देखता है कि which he it was several minutes before he could remember. उसे कुछ याद where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. वो जो bearded man था यानी bonded man था, who was lying on the bed, जो बेड पे लेटा हुआ था, where he was वो कहाँ था, और who the strange bearded man, ये strange यानी एक होता है जो something is not clear to understand, जब कोई चीज़ समझने से बाहर हो, strange यानी विचित्र रहते इससे। Strange bearded man lying on the bed was. वो जो bearded man बेड पे लेटा हुआ था वो सोचता मैं कहाँ हूँ। थोड़ा after some time he felt better and said forgive me. तो कहता है please forgive me, said the bearded man in a weak voice. बहुत low voice में बोलता है, बहुत धीरे से बोलता है। When he saw that the king was awake, जब उसने देखा कि किंग जागा हुआ था, I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. King said to the bearded man, I do not know you, मैं तुम्हें नहीं जानता, and have nothing to forgive you, और तुम forgive me ऐसा मत बोलो, क्षमा करने की कोई बात नहीं है, said the king. किंग ने कहा, You do not know me, तुम नहीं जानते हो मुझे, but I know you. ऐसा कौन बोलता है? bearded man बोलता है, You do not know me, तुम मुझे नहीं जानते, but I know you, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ. I am that enemy of yours, मैं enemy हूँ तुम्हारा, who swore revenge on you, जो बदला लेने के लिए मैं आया था, because you put my brother to death and seized my property. Because of you, you put my brother, तुमने मेरे भाई को मार दिया था, एंड सीज माई प्रॉपर्टी, मेरी प्रॉपर्टी को सीज यानी कैप्चर कर लिया था, छीन लिया था, कब्जा कर लिया था. आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, जब मुझे पता चला कि तुम अकेले ही गए हो हर्मिट से मिलने के लिए, एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू, और मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि टू किल यू, तुम्हें मारने के लिए. ऑन योर वे होम, यानी रास्ते में मैं तुम्हें मारने के लिए मैंने प्लान किया था. बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन टाइम गुजर गया एंड यू डिड नॉट रिटर्न, तुम लौटे ही नहीं. सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए मैंने अपनी छुपने की जगह बदल ली. एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड बॉन्डेड मी, और तुम्हारे बॉडी गार्ड जो थे तुम्हारे, उन्होंने मुझे पहचान लिया, रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वॉन्टेड मी, और मुझे घायल कर दिया, यानी मुझ पे वॉर कर दिया. आई escaped from him, but I should have died if you had not raised my wounds. I escaped from him, मैं किसी तरह उस वहाँ से बचकर आया. But I should have died, मैं मर जाता, यानी मेरी जान तो बिल्कुल भी नहीं बचती. If you had not dressed my wounds, if यहाँ कंडीशन लगा हुआ है, if you had not dressed, ये तुम ड्रेस नहीं किए होते, ड्रेसिंग नहीं किए होते, my wounds यानी मेरे जो घाव हैं उनकी तुमने मरहम पट्टी नहीं की होती, it is sure and certain that I would die, मैं मर गया होता, यानी मेरी जान नहीं बचती किसी भी कंडीशन में. I wish to kill you, मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की, एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और उल्टा हुआ कि तुमने ही मेरी लाइफ को बचाया. नाउ इफ आई लाइव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम, फॉरगिव मी. नाउ इफ आई लाइव, अब मैं जब तक जीवित रहूँगा, आई विल एज लॉन्ग एज आई विल अलाइव आई विल सर्व यू, मैं आपकी सेवा करूँगा जब तक मैं जीवित रहूँगा. ये टाइम को बताता है. एज लॉन्ग एज आई विल अलाइव आई विल सर्व यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, तुमने मेरी लाइफ को बचाया है. इफ आई लाइव आई विल सर्व यू एज मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, और मैं एक मोस्ट फेथफुल सर्वेंट की तरह मैं आपका सेवा करूँगा, यानी एक आज्ञाकारी शिष्य की तरह मैं आपकी सेवा करूँगा. एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम, और एक बेटे की तरह मैं आपकी सारी आज्ञा, सारे ऑर्डर को फुलफिल करूँगा. फॉरगिव मी, फिर से
अगेन फॉरगिव मी, फिर से मैं कह रहा हूँ एक बार, आप मुझे माफ कर दें। किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी। किंग बहुत खुश होता है टू हैव मेड पीस विथ हिज एनिमी, उसके एनिमी के साथ उसका कंप्रोमाइज हो गया, उसका जो एनिमी था इतना पीस रिकॉन्सिलेशन और कंप्रोमाइज हो गया सो इजीली, इतना आसानी से। एंड टू हैव वोन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और वो एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करने लगा। ही नॉट ओनली फॉरगेव हिम, वो ना केवल उसे माफ किया, बट शेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। किंग ने ना केवल उसे माफ किया बल्कि उसने एक डॉक्टर को और सर्वेंट को भेजा उसकी देखभाल करने के लिए, और डॉक्टर को उसका ट्रीटमेंट करने के लिए पर्सनल डॉक्टर भेजा। एंड ही प्रोमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उसने इस बात को प्रोमिस किया कि गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, उस वॉन्टेड मैन को उसकी प्रॉपर्टी वापस करने का, गिव बैक अगेन हिज प्रॉपर्टी। लीविंग द वॉन्टेड मैन, the king went out of the hut and looked round for the hermit. Leaving the wounded man, wounded man वहां से चला जाता है। The king went out of the hut, king hut के पास जाता है and looked round for the hermit, और hermit को खोजता है आंसर के लिए। Before going away he wished once more to get answers to his questions. एक बार जाने से पहले वो फिर से hermit से मिलता है और रिक्वेस्ट करता है कि once again I am saying that please give the answers of my questions. The hermit was on his knees, showing sheets in the beds that he had been dug the day before. hermit वहाँ पे जाता है, hermit के पास वो जाता है किंग, तो देखता है कि hermit अपना वही काम कर रहा होता है, डिगिंग का काम, अपनी जो बेड्स यानी क्यारी उनके पास खुदाई का काम कर रहा होता है। दैट हैड बीन डग द वन डे बिफोर, जो काम एक दिन पहले कर रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, किंग हर्मिट के पास जाता है एंड सेड, कहता है फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। लास्ट टाइम, एक बार फिर से मैं आपसे क्वेश्चन का आंसर मांगता हूँ वाइज मैन, बुद्धिमान व्यक्ति, प्लीज गिव द आंसर्स ऑफ माई क्वेश्चंस। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, हर्मिट said to the king, you have already been answered, आपको तो क्वेश्चन पहले का आंसर ऑलरेडी मिल चुका है। said the hermit, hermit ने कहा। still bending down to the ground and looking up the king as he stood before him, वो झुका हुआ होता है, यानी जो खुदाई का काम कर रहा होता है झुके झुके ही उसको आंसर से बातचीत करता है, और देखा कि किंग उसके सामने खड़ा हुआ है। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, कैसा आंसर मुझे मिल गया है, आपके कहने का मतलब क्या है। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, डू यू नॉट सी, तुम्हें पता नहीं है, रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने ये रिप्लाई किया। इफ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस, यदि तुम मेरी वीकनेस पे तुम दया नहीं किए होते, मेरी कमजोरी पे तुमने दया नहीं किया होता, यस्टरडे यानी कल की बात है, एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, और वो उस क्यारियों को तुमने मेरे लिए डिगिंग का काम नहीं किया होता, यानी मेरी हेल्प नहीं की होती, यू वुड हैव गॉन अवे, और तुम चले गए होते, देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तो यदि तुम मेरा काम नहीं किए होते, मुझ पे दया नहीं दिखाई होती, तो इट इज श्योर दैट वांटेड मैन हैव अटैक्ड यू, वो वांटेड मैन जो था, जो छुपा हुआ था, वो तुम पे अटैक कर दिया होता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विथ मी, और तुम मेरे साथ इतने लंबे टाइम तक रुके रहे। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द वेल्स, दैट वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, you stay here and digging, continue to digging the beds, और उस क्यारियों खुदाई का काम तुमने किया मेरे साथ गार्डन पे, तो that was the most important time, ये तुम नहीं रुके होते, तुम चले गए होते, तो वो तुम पे वॉर कर दिया होता। and I was the most important person, I was the most important man, मैं एक most important व्यक्ति था, and to do me गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और तुम्हारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जॉब, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस क्या था तुम्हारा,
कि तुमने मेरी हेल्प की, यानी डिगिंग द बेड्स को खोदने का काम, यानी क्यारियों को खोदाई का काम तो किया था, ये तुम्हारा एक इम्पोर्टेंट जॉब था। Afterwards, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him. इसके बाद when the man ran to us, जब वो आदमी दौड़कर आया, the most important time, वो एक important time था, was when you were caring for him, जिस टाइम पे तुमने उसकी सेवा की, उसकी देखभाल की, उसका नरिशमेंट किया, उसके घाव को मलहम लगाया। Because if you had not dressed his wounds, he would have died. यदि तुम उसके घाव की ड्रेसिंग नहीं की होती तो उसका कंटिन्यूली ब्लड बह जाता और उसका जीवन नहीं बचता, उसकी डेथ हो गई होती। Without having made peace with you, so he was the most important man. Having made peace with you, तुम्हारे साथ वो एक कंप्रोमाइज हो गया, इतना बड़ा समझौता हो गया, तो he was the most important man, वो एक most important man था। What you did for him was your most important business. तुमने whatever you did with him, तुमने जो कुछ भी किया उसके साथ, वो तुम्हारा एक most important business था, most important job था। Remember then, there is only one time that is important and that time is now. ये याद रखना कि there is only one time that is important, केवल वही टाइम important है, और वो कौन सा है? now, अभी का टाइम important है। It is the most important time because it is the only time we have any power to act. यानी ये इम्पोर्टेंट टाइम, नाउ मतलब अभी, यानी प्रेजेंट टाइम, तो ये एक प्रेजेंट टाइम जो हमारे हाथ में होता है, हम इसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, जो हमारे हाथ में होता है और हम कोई भी टाइम उसी समय कर सकते हैं। डोंट लिव फॉर टुमारो। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेसेसरी पर्सन इज द person you are with at a particular moment. The most necessary person, सबसे important person is the person you, सबसे important person तुम थे, with at a particular moment, जो एक proper time पे, for no one knows what will happen in the future, किसी को पता नहीं है कि future में क्या होगा। So don't care for the past time का केयर हमें नहीं करना चाहिए। and what will happen in the future, don't think, भविष्य में क्या होगा इसके लिए भी हमें नहीं सोचना चाहिए। We should live in present time, हमें present time में लेना चाहिए, and do our duty, और हमें अपना काम करना चाहिए। For no one knows what will happen in the future and whether we will meet anyone else, हम फ्यूचर में क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, किससे मिलेंगे, कोई नहीं जानता है, क्योंकि किसी ने फ्यूचर को देखा नहीं है। No one has seen the future time. No one can foretell any prediction, foretell any prediction, any भविष्यवाणी। The most important business is to do that person good. Most important business, सबसे important business to do that person good, जो उस person के लिए तुमने किया। Because we were sent into this world for that purpose alone. क्योंकि हम इस दुनिया में आए हैं, अकेले आए हैं, और हमारा काम जितना हो सके हमें बहुत अच्छे से करना चाहिए। We should help other person God has sent to in this world alone.